उनका तरीका होता था, ये नबी अलैहिस्सलाम का भी तरीका है। उसके बाद आगे पिछाड़ी की सहाबा की तो सरकार की सुन्नत पर चलते हैं। आप देखा करते थे कि तकबीर हो रही होती थी, बंदों की तरफ मुंह करके तो देखते थे कि सफ सीधी है कि नहीं। यहाँ तक कि हज़रत उमर फारूक पहली सफ में सरकार की तरह चक्कर लगाया करते थे, पूरी सफ में के बंदे सीधे हैं, कोई बीच में खलाल तो नहीं, कोई आगे पीछे तो नहीं। तो आप सब अपने मसल्ले पर खड़े होकर तो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी सफ़ों को सीधा फरमाएं। वो बंदा जो था पहली सफ में था, पहली सफ में खड़ा था। जब उसने देखा तो देखकर आपने जब कहा कि अपनी सफ़ों को सीधा करें, अब उल्टा अपनी तरफ होने लगे, सीधा होने लगे किबला रुख, तो उस बंदे ने जो लूलू फेरोज था मजूसी, उसने अपना खंजर निकाल कर तो वार करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर फारूक के पेट के ऊपर वार किया, पेट के ऊपर इतने वार किए कि पेट जो था खुल गया, और उसके ऊपर क्योंकि वो तार भी उसकी तेज थी और साथ जहर लगा हुआ था। वो जहर इस वजह से कि उस जहर की वजह से हज़रत उमर फारूक की शहादत फौरन हो जाए। वो जब पेट खोल गया, हज़रत उमर फारूक को फौरन से पकड़ लिया। सहाबा भी उसके आगे आए, क्योंकि सहाबा के पास कोई औजार नहीं थे, उसके पास वो खंजर था और वो भी बड़ा तेज था। वो खंजर के साथ उसने ऐसे ऐसे हाथ चलाया तो आता है रवायात में कि 12 सहाबा को भी उसने जख्मी भी किया, कुछ सहाबा शहीद भी हो गए उसी वक्त में। तो बहरहाल वो पकड़ा गया, उसके ऊपर जब चादर डाली गई, हज़रत उमर फारूक को पकड़ा तो उन्होंने पकड़कर साइड पर बिठा दिया। आपने कहा कि नहीं, फजर की नमाज जा रही है, मैं उमर बिन खत्ताब, मुझे इसने जख्मी कर दिया है, लेकिन नमाज हमने अल्लाह की पढ़नी है, नमाज की तकबीर हो चुकी है। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि मुझे साइड पर बिठा दें और सबसे पहले नमाज अदा करें, नमाज अदा की जाए। यहाँ से मिलता है कि नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए, नमाज अदा करें। हज़रत मालिक बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ाई, फौरन जल्दी से मसल्ले पर आए, आपने आकर फौरन से नमाज पढ़ाई, छोटी छोटी सूरतें पढ़ी, पढ़कर तो वो हज़रत उमर फारूक को पकड़ा और घर ले गए। जाकर तो आपके पेट के ऊपर कपड़ा वगैरह बांधा, पानी पिलाया, पानी बाहर आ गया, दूध पिलाया, दूध बाहर आ गया, यहाँ तक नबीस पिलाई, जो कि नबीस का मैंने पिछले जुम्मा में जिक्र भी किया था। नबीस पिलाई गई, वो ताकतवर थी, वो क्योंकि फलों की बनी होती थी, वो ताकतवर के इसके साथ थोड़ी सी ताकत आए तो खून रुक जाए, लेकिन नबीस पिलाने से भी वो पानी को सारी पार हो गई। आप इसी तरह जख्मी हालत में रहे, इधर उधर के तबीबों से दिखाते रहे, तबीब जो थे आते रहे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे बस का काम नहीं, क्योंकि जख्म बहुत ज्यादा था, पेट खुल चुका था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो वसीयत करनी थी वो कर दी, अपने बेटे को कर दी, बाकी सहाबा को कर दी, और यहाँ तक के आखिरी वक्त आ गया, यकम हरम, 2 सहाबा गए, जाकर मदीने से बाहर एक तबीब था, बड़ा काबिल तबीब था, उस तबीब के पास गए और जाकर कहा कि आप आए, हमने लोग इतने तबीबों से काम वो जख्म दिखाया है लेकिन जख्म भरा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं, आप बड़े काबिल हैं, आप हमारे साथ चलें और जाकर तो उनका जख्म देखिए, शायद आप जख्म को देख लें, आपके वो उसके ऊपर कोई मलम पट्टी करने से वो जख्म ठीक हो जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर जख्मी हालत में सहाबा लेकर जब आ रहे थे, अभी हज़रत उमर फारूक के पास नहीं पहुँचे, रास्ते में ही उस तबीब ने कहा कि हज़रत उमर फारूक की शहादत हो चुकी है। सहाबा ने कहा कि अभी तो हम उनको सही सलामत घर छोड़ कर आए, कैसे शहादत हो गई, वजह क्या बनी? उन्होंने कहा नहीं, हज़रत उमर फारूक की शहादत हो चुकी है। कैसे? सहाबा ने कहा हमें भी तो बताएं कि कैसे हो गई, तुम इतने काबिल हो, तुमने यहाँ पर ही अंदाजा लगा लिया कि उमर फारूक शहीद हो गए हैं, उनकी जान बहाक हो चुके हैं। उस तबीब ने कहा तुम्हें ऐ सहाबा आपको पता नहीं चल रहा, ये बकरियां जो हैं जिस मालिक की हैं उस मालिक का खेत वहां है, ये बकरियां किसी और के खेत में चल रही हैं, ना इंसाफी शुरू हो चुकी है, उमर फारूक इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए हैं। क्यों? कि ना इंसाफी शुरू हो गई।
कि जहाँ उम्र फारूक के दौर में इंसाफ था, ना इंसाफी नहीं चलती थी। और सहाबा कहते हैं कि जब हमने घर आकर देखा तो वाकई उम्र फारूक का विसाल हो चुका था। इस तरह हजरत उमर फारूक ने अदल और इंसाफ के साथ आपने हुकूमत की है। और आकर देखा, आपने अपने बेटे को वसीयत की, बात कर जाओ मेरी अम्मी जान अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, उनको कहे कि उमर बिन खत्ताब औकात उसकी कुछ नहीं है, वो अपने दोनों यारों के साथ आखिरी आरामगाह चाहता है कि जो मदीने में है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ये बस वसीयत भेजी। अम्मा आयशा ने कहा कि वो जो जगह थी वो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, क्योंकि एक तो मेरे ताजदार हैं, मेरे शोहर हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे मेरे अब्बा जान है, तीसरा उधर गैर कोई नहीं। तो उस हुजरे में तीसरी जो कब्र की जगह है वो मैंने अपने लिए रखी थी। लेकिन उमर ने अपनी वसीयत भेजी है, उसकी वो ख्वाहिश है। तो आयशा जो है वो उसकी माँ भी है, तो माँ होने के नाते मैं अपनी जगह उमर को देती हूँ। तो फिर आपने आकर तो वो वसीयत जो थी लिख दी, और आकर बेटे ने हजरत उमर फारूक को दिखाई कि अम्मा जान ने आपको इजाजत दे दी है कि आपको मदीना में दफनाया जाए। तो हजरत उमर फारूक की शहादत हो गई। फिर मदीना से उमर फारूक का जनाजा उठा। जब मदीने से हजरत उमर फारूक का जनाजा उठा तो सबसे पहले जो आह की आवाज निकली हजरत मौला अली की। हजरत मौला अली ने कहा कि आज अदल और इंसाफ का जमाना भी उमर साथ में गया है। मौला अली कहते हैं कि उमर अगर 6 महीने और रह जाते इस दुनिया में, 6 महीने और गुजार जाते तो इस दुनिया में कोई यहूदी कोई काफिर ना रहता, सारे के सारे सरकार का कलमा पढ़ चुके होते, कोई भी ना रहता। मौला अली ये खुद फरमाते हैं